माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं आपको पहली वाली वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज़ टेंस पढ़ाया था, टेंस क्या होता है, और उससे बाद वाली प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर आई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अब चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी लेक्चर में मैं आपको अगला प्रेजेंट का टेंस भी कंप्लीट करवा दूँगी। तो शायद इस वीडियो में मे भी कि आपके प्रेजेंट के टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है, या फिर जो जिससे पता होता है कि काम वर्तमान में शुरू हुआ है वो वर्तमान में भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक में इस ऊपर वाले पैरा में हमें ये कहा गया है। अब इसका फॉर सिंपल क्या फॉर्मूला होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस हिज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर लगेगा नेगेटिव, फॉर नेगेटिव वाले में लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वाले में हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट नेगेटिव वाले में हैज़ हैव, और पता है नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव नॉट लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, हम देखो इसमें कहा गया है हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे और कब कहाँ जाता है। अब देखो हैज़ और हम देख रहे हैं, हम हैज़ और हैव का तो सब में ही हो रहा है, शुरू के 3 में तो हो ही रहा है ये, और लास्ट में भी हो रहा है, मतलब चारों जो फॉर्मूले हैं उसमें हमारा हैज़ हैव का प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है। बट कहाँ और कैसे करना है, कहीं पे भी लगा दोगे तो वो आप गलत सेंटेंस बन जाएगा ना। तो देखो हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर के साथ करना पड़ता है, जैसे कि ही शी इट नेम। ही या शी, ही मैन के लिए यूज़ होता है और शी लड़कियों के लिए यूज़ होता है, और इट के लिए यूज़ होता है और नेम के लिए यूज़ होता है। जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, चिंटू हैज़। ओके, हैव का प्रयोग बल्कि बचे हुए सभी के साथ करते हैं, जैसे यू, आई, दे, etc। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, जब किसी हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, लेकिन, लिया है, दिया है, गए हैं, ली है, दी है, आए, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के अंतर में रखते हैं। देखो हिंदी में हमें सेंटेंस बेसिकली दे देते हैं, जैसे कि आ रहा है चुका है, मैं ये काम कर चुका हूँ, यानी कि कर चुका हूँ, या ये काम ये कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इनके इसको हम और कुछ भी अन्य तरीक़ों से पहचान सकते हैं, जैसे कि जो काम अभी हाल ही फ़िलहाल में ही ख़त्म हुआ हो, फिर काम ख़त्म हो जल्द ही, समय नहीं हुआ, मतलब काम ख़त्म हो गया पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जस्ट कुछ ही टाइम हुआ। इसे पहचाने बीता अनुभव को बताने के लिए, जब काम महत्वपूर्ण हो, ना कि समय, जब काम इम्पोर्टेंट हो, समय नहीं। ओके, भूतकाल की घटित कोई ऐसी घटना जिस पर दिए जाते हों। अब देखो सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं, वह अमित ने खाना खा लिया, अमित हैज़ ईटन द फूड, थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म। शी हैज़ गॉन, ठीक है, देयर हैव गॉन टू स्कूल, ही हैव सीन हिम, हम लोग उसे देख चुके हैं। और नेगेटिव नकारात्मक वाले में वह लोग स्कूल नहीं गए हैं, देयर हैव नॉट टू स्कूल गोइंग, आई नॉट, माई वाइफ हैज़ नॉट गॉन टू। ओके, अब प्रश्नवाचक यानी कि फुल स्टॉप वाले में देखो हैज़ माई मोबाइल ब्रेक, मेरा मोबाइल टूट चुका है, हो चुका है, क्वेश्चन मार्क वाले हैं। और लास्ट वाले में नेगेटिव सेंटेंस, क्या मैं उसे नहीं देखा है, हैव आई नॉट सी हिम, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, दिस इज़ टोटली, ये हमारा जो है था प्रेजेंट परफेक्ट वाला, यहीं पे ख़त्म होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो चैनल को, और ऐसे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टडी के टिप्स एंड स्किल्स
एंड स्ट्रेटजी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास लगे हुए बेल आइकन बटन को क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. ओके, एंड ऑल्सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. देखो बच्चों, अब मैं आपको शुरू करूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट तो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस यानी कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है और वो भी चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, इसे अभी मैंने बताया. जैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम हिंदी में निर्तन काल के नाम से भी जानते हैं. इसका हिंदी अर्थ पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट यानी कि भूतकाल से शुरू हुआ और वर्तमान में भी जारी है और अभी तक चल रहा है. इसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. यानी कि पास्ट से यानी भूतकाल से काम शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है. यानी कि मैं पिछले 1 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि अभी फ्यूचर पास्ट से काम चल रहा है हमारा, पास्ट से हमारा काम जो भूतकाल से काम चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाम से ही आप सकते हो कॉन्टिन्यूस यानी लगातार चल रहा है. ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? जब कोई हिंदी में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिखाई दे तो ऐसा समझ लो, यानी रहा है, रही है, जो भी है वो दिखाई दे लास्ट के टेंस में, तो समझ लो कि ये वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है. सिंपल, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, व्हेन वेयर वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि कहाँ और कैसे यूज़ करे जाते हैं. इस टेंस को वाक्यों को पहचानने के लिए आपको 2 बातों का याद रखना, बस 2 बातों का याद रखना, बहुत सिंपल है, समझ जाओगे आसानी से. इस टेंस के वाक्य को पहचानने के लिए वह कार्य पास्ट के किसी समय से शुरू होकर अभी भी जारी होगा या चल रहा होगा. यानी पास्ट से इसका मेल कहाँ पर है? ये कहाँ से शुरू हो रहा है काम? पास्ट से, भूतकाल से शुरू हो रहा है, पिछले टाइम से शुरू हो रहा है और अभी तक चल रहा है या चल रहा होगा. ठीक है, पहला ये आसान हो गया कि हम इसमें पहली बात का तो ये ध्यान रखेंगे, पास्ट से काम स्टार्ट हो रहा है और अभी तक चल रहा है और अभी तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, या आगे नहीं चल रहा तो अब तक तो चल ही रहा है. ठीक है, सेंटेंस में हमें ये दिखेगा, ऐसे कार्य में एक समय अवधि के बारे में बताया है कि कोई कार्य कब से शुरू होकर अभी प्रेजेंट तक चल रहा है. इसी ऐसे वाक्य के अंतर में से रहा है, रही है, रहे हैं अंत का, शब्द का आदि बड़ी पहचान होती है. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इस टेंस का सेंटेंस 2 टेंस से मिलकर बना है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. टेंस कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस फॉर टाइम. ठीक है, इसमें आपको टाइम दिया होगा और जो काम को करता है सब्जेक्ट. ठीक है, हैज़ यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम. हैव थर्ड पर्सन को छोड़कर सब साथ प्रयोग. ठीक है, अब सेंटेंस के फॉर्मूले फॉर सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. फॉर नेगेटिव में कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैव प्लस नॉट, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. फॉर नेगेटिव में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. और नेगेटिव लास्ट वाले में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing सिंस फॉर टाइम. अब सिंस का प्रयोग बहुत सारा सिंस क्या होता है, अब इसका प्रयोग कैसे, इसका यूज़ कैसे करेंगे? देखो, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, मतलब निश्चित मतलब डेफिनेट टाइम के लिए, कि हमें पर्टिकुलर एक टाइम दिया होता है. मतलब जैसे कि मैंने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जॉगिंग करी,
यानी कि हमने व्यायाम करा सुबह 6 से 7 बजे या 5 से 6 बजे तक, ठीक है। तो निश्चित है ना कि इतने टाइम तक हमने ये काम करा, तो वो सेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें टाइम दिया होता है, निश्चित रूप से समय दिया होता है। सुबह जैसे कि सुबह से सेंस मॉर्निंग, शाम को सेंस इवनिंग, कल से सेंस यस्टरडे, सोमवार से सेंस मंडे, सेंस अगस्त, सेंस चाइल्डहुड, बचपन से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। और टाइम का देखो 2 महीने से फॉर 2 मंथ, ये फॉर का यूज़ हो गया। फॉर का अनिश्चित समय, यानी अनिश्चित, निश्चित मतलब डेफिनेट, अनिश्चित मतलब जिसका कोई पता ही नहीं है। फॉर 2 घंटे से मतलब 2 घंटे से, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, क्या पता पिछले 2 घंटे आने वाले 2 घंटे कब, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। बस अनिश्चित फॉर यूज़ होता है, जैसे कि 2 घंटे से, क्या पता कौन से 2 घंटे से, हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं बताया, तो वो वाले 2 घंटे की बात होती है। फॉर 2 आवर्स, 2 महीने, फॉर 2 मंथ्स, 2 डेज फॉर 2 डेज, 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, 2 वीक्स फॉर 2 वीक्स। मैं आपको 2 वीक्स 2 हफ्तों से पढ़ा रही हूँ एक ही सब्जेक्ट, तो आई रीड फॉर 2 वीक्स, ओके। अब एग्जाम्पल सकारात्मक वाले के देखेंगे हम। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, तो ये कौन सा हो गया हमारे, ये हो गया निश्चित 3 आवर्स, ठीक है। अब नेगेटिव वाला देखेंगे। देयर हैव नॉट बीन सिंस, नॉट बीन फॉर लास्ट नाइट, इसमें बीन का यूज़ हो रहा है। अब प्रश्नवाचक यानी कि फुल स्टॉप वाला देखो, हैव वी बीन एक्सरसाइज फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2, बट ये अनिश्चित है, क्योंकि इसमें हमें टाइम तो दिया है, बट ये नहीं पता कि कौन से 2 आवर्स, सुबह के, शाम के, रात के, नहीं पता कुछ, तो ये अनिश्चित वाले में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट होगा। तो ये जो हमारा प्रेजेंट वाला सीरीज चली आ रही थी ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर ये टॉपिक। और इसके बाद आएगा पास्ट चलेगा। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसी वीडियो में। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, फिर पढ़ा हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, और फिर उसके बाद हमने सेकंड प्रेजेंट का ही पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसकी पहचान, रूल्स, एग्जाम्पल्स फॉर ATC, हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी, ठीक है। अब हमारा न्यू टॉपिक आएगा पास्ट पे। अब वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और आई नीड यू सपोर्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को क्लिक करिए, ताकि मैं जो नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।